हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट एसएससी पर। आज हम आपको कल हमने आपको जो कराया था पुराना टॉपिक का उसी से रिलेटेड, कल हमने एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, आज हम वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। टॉपिक हमारा सेम है, ये हमारा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम का ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम टॉपिक चेंज कर देंगे, तो ये ध्यान से देखिएगा। आज वॉल्यूम हम कराएंगे आपको। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया लेंथ ऑफ क्यूबाइड इज इंक्रीज्ड बाई 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 30% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 50%। फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। ठीक, फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम हमसे पूछा हुआ कि वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रेशियो कैसे लिखेंगे? 20%। लेंथ इज इंक्रीज बाई 20%, ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 30%, हाइट इज डिक्रीज बाई 50%। तो यहाँ लिख लेते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। लेंथ इज इंक्रीज बाई 20%। 20% को क्या लिख सकते हैं? 20%। तो 20/100 हो जाएगा। 0 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो कितना है? 1/5। ओल्ड रेशियो था 5। ओल्ड रेशियो तो 5 इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 5 से 6 हो गया। ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 30%। 30% का टाइम बट्टा में 100 आएगा। 0 0 3 से 3/10। ओल्ड रेशियो क्या था? नीचे वाला हमेशा ओल्ड होता है, ओरिजिनल हमारा ओरिजिनल ओल्ड जो हमारा होता है नीचे वाला। तो ओल्ड क्या था? 10। ओल्ड था 10, इंक्रीज हो रहा है। ब्रेथ इज इंक्रीज बाई, इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 10 में 3 ऐड करने कितना होगा? 13। हाइट इज डिक्रीज बाई 50%। 50% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 1/2। ओल्ड हमारा होता है 2। हाइट डिक्रीज बाई हो रहा है ना, हाइट इज डिक्रीज बाई 50%, तो घटा देंगे, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा? 1। तो ये हमारा रेशियो हमारा लिखा गया ओल्ड का 5 10 2, हमारा न्यू का हो गया 6 13 1। तो वॉल्यूम पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ से निकाल लेंगे। 10 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50, 50 में 2 का मल्टीप्लाई, 52 जा 100, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए। रेशियो 13 का 16 में कितना होगा? 78। 13 6 जा 78, 78 का 1 में 78। तो यहाँ रेशियो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया? 100/78। क्या पूछा है? फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक, ये आपसे पूछा हुआ है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। परसेंटेज डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक, परसेंटेज डिक्रीज वॉल्यूम, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 78 और 100 के बीच में डिफरेंस है हमारा 22 का। कितने पे? 100 पे। 22 डिफरेंस 100 पे, हमेशा ओल्ड वाला लेते हैं। 22 पे डिफरेंस कितने का? 100 का। 100 इंटू जो पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा है ये हमसे पूछ रहा है, मतलब 100 का टोटल का पूछ रहा है। 100, तो यहाँ भी परसेंट है, परसेंट से परसेंट, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 22। तो आंसर हमारा क्या हो गया? 22% डिक्रीज। यही हमारा आंसर हो गया, 22% डिक्रीज। ठीक, तो आइए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा देते हैं, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप समझ पाए हैं क्वेश्चन को नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबाइड इज इंक्रीज बाई 10%। लेंथ ब्रेथ और हाइट इंक्रीज होती है 10%, मतलब तीनों एक समान इंक्रीज होता है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ कोई, तीनों एक समान, तीनों 10% से इंक्रीज होता है। मतलब 10% को फ्रैक्शन में अगर हम लिखेंगे कितना होगा? 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा होता है 1/10। मतलब तो ओल्ड रेशियो हमारा 10 हो जाएगा, न्यू रेशियो हमारा 11 हो जाएगा, तीनों का यही सेम रेशियो होगा। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम का हमको फाइंड करना है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ, इन अ क्यूबाइड इफ़ लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 25%, ब्रेथ इज केप्ट अनचेंज्ड। ब्रेथ हमारा चेंज नहीं हुआ, मतलब 1 का रेशियो है। बाई हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक, इसमें हमसे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है? हाउ मच परसेंट हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक, सब में देखिए वॉल्यूम पूछ रहा था, दोनों क्वेश्चन में वॉल्यूम था, इसमें हाइट हमसे पूछ लिया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इन ए क्यूबाइड इफ लेंथ इज डिक्रीज बाई 25%, लेंथ ब्रेथ हाइट हमारा क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट हमारा वॉल्यूम होता है। तो पहले ओल्ड
और न्यू का रेशियो लिख लेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। लेंथ इज डिक्रीज बाई 25%। 25% को हम उसमें के 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो होगा 25/100। 25 1 जा 4 जा तो 1/4। ओल्ड था 4, इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इज डिक्रीज बाई, पुराना था 4, डिक्रीज हो रहा था 4 में से 1 माइनस करने कितना होगा 3, लेंथ का रेशियो हो गया। ब्रेथ इज केप्ट अनचेंज, ब्रेथ हमारी अनचेंज है, मतलब ब्रेथ हमारी 100% है, तो इसका रेशियो क्या होगा 1/1, तो 1/1। और क्या दिया हुआ है, हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी, हाइट तो हमसे पूछ रहा है ना, सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम हमारा जो है कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम हमारा 1:1 का रेशियो है। अब इसमें हमसे हाइट पूछ रहा है, तो क्या जब भी आपको 2 दिया हो और वॉल्यूम दिया हो, एक कोई तीसरा बीच वाला कोई तीसरा फाइंड करना हो, तो आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बोला हमने, जब भी आपको 2 दिया हो, कोई तीसरा पूछा हो और वॉल्यूम भी दिया हो, और लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई 2 दिया हो और वॉल्यूम दिया हो, और जो नहीं दिया है लेंथ ब्रेथ हाइट में से उसी को पूछा हो, तो आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3 × 1, 3 × 1, और इसका 1 इन दोनों से करेंगे तो 4 × 1, 4 × 1, तो यहाँ से हमारा रेशियो लिखा जाएगा। तो हमसे पूछा हाउ मच परसेंटेज हाइट, हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज, हाइट का पूछा हुआ है तो परसेंटेज इंक्रीज इन हाइट हमसे पूछा हुआ है, ठीक। तो ये हमारा देखिए 3 था ओल्ड, न्यू हो गया 4, न्यू हो गया 4, कितने का चेंज है 1 का चेंज है, तो 1 कितना इंक्रीज़ हुआ, 1 का इंक्रीज़ हुआ ना, तो 1 लिखे ऊपर, कितने पे, ओल्ड वाले पे, हमेशा ओल्ड वाले लेते हैं, ठीक। कितने पे इंक्रीज़ हुआ 3 पे, तो 3 परसेंट पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से समझिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 से 4 हो गया, कितने डिफरेंस है 1 का, 1 इंक्रीज़ हुआ तो 1 ऊपर लिखें। अब 1 कितने के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट हमारी ओल्ड वाली हमेशा होती है, कितने के ऊपर 3 के ऊपर, तो 3 लिखें। और परसेंट पूछा तो इंटू 100 कर दिए, तो अब इसको सॉल्व करिए तो आपका कितना आएगा 33 सही 1/3%। अब आप इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते होंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अलग से आपको बेसिक का वीडियो बनाकर दे देंगे। तो आज हमारा इंक्रीज डिक्रीज इन वॉल्यूम का टॉपिक ख़त्म होता है, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया वॉल्यूम एंड साइड, ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है। कल हम आपको न्यू कंसेप्ट और न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा कंसेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।